हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच गाइस। आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो बेस होंगे इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट के ऊपर गाइस। ठीक है, तो ये बुक से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं रीड कर लेता हूँ। देखिए, अ 4.0 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म लेडर विद वेट ऑफ 120 न्यूटन लीन्स अगेंस्ट अ वॉल मेकिंग 70 डिग्री अबव ए सीमेंट फ्लोर एज शोन इन द फिगर। Assuming the wall is frictionless but the floor is not, determine the forces exerted on the ladder by the floor and by the wall. Guys, ये हमारे पास एक सीढ़ी है, इसको दीवार की तरफ रखा हुआ है इस सीढ़ी को, और वो 70 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, इस सीढ़ी का जो अपना वेट है वो है 120 न्यूटन। ठीक है, अब एक फोर्स एक फ्लोर की वजह से लग रहा है जिसको बुक वालों ने एफ जी का नाम दिया है, और उसका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बुक वालों ने कुछ यूं दिया है जिसको मैंने रेड वेक्टर से शो किया है गाइस। ठीक है, और इस सीढ़ी का जो लेंथ है वो है 4 मीटर। हमने क्या मालूम करना है, इस फर्श की वजह से इस सीढ़ी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है वो मालूम करना है गाइस। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। ठीक है, और एक फोर्स ये वाल लगा रहा है इस सीढ़ी के ऊपर, वो हमने मालूम करना है गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को। ये देखें गाइस, ये सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ये जो सीढ़ी है किसी भी मोशन से ये क्या है, खाली है, मतलब इसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, रोटेशनल एक्सेलरेशन नहीं है और ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसने दो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या करना है गाइस, सेटिस्फाई करना है। उसमें फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि जितने भी फोर्सेस हमारे सिस्टम पर एक्ट कर रहे हैं सबका वेक्टोरियल सम बराबर आना चाहिए जीरो के गाइस। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली इसको यूं कहना मुनासिब होगा कि जितने भी फोर्स हमारे सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रहे हैं अलॉन्ग द एक्स एक्सिस सबका सम जीरो के बराबर आना चाहिए। और इसी तरह जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं हमारे सिस्टम के ऊपर अलॉन्ग द वाई एक्सिस सबका सम क्या आना चाहिए गाइज, जीरो के बराबर आना चाहिए गाइज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे गाइज, वो फोर्सेस देखेंगे जो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एक्ट कर रहे हैं, और फिर उन फोर्सेस को देखेंगे जो अलॉन्ग द वाई एक्सिस क्या कर रहे हैं गाइज, एक्ट कर रहे हैं गाइज। ठीक है, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं गाइज, इस चीज़ को समझने के लिए मैंने इस फोर्स का जो फर्श प्रोवाइड कर रहा है इस सीढ़ी को उसके कंपोनेंट्स बनाए हैं गाइज। ठीक है, एक इसका एक्स कंपोनेंट है और एक इसका वाई कंपोनेंट है गाइज। ठीक है, तो हमारे सिस्टम के ऊपर दो फोर्सेस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एक्ट कर रहे हैं गाइज, और वो कौन कौन से है मैं आपको बता देता हूँ। एक फोर्स, इस फोर्स का कंपोनेंट एफ जी एक्स है जो अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या कर रहा है गाइज, एक्ट कर रहा है गाइज। ठीक है, और उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ एफ जी एक्स अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा है वो पॉजिटिव। अच्छा, कोई दूसरा फोर्स है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एक्ट करने वाला इस सीढ़ी के ऊपर, हाँ है, और वो है वाल का फोर्स। वाल भी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस फोर्स लगा रहा है ना गाइस। ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन पहले वाले फोर्स के अगेंस्ट है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे गाइस, नेगेटिव का साइन लगाएंगे। ठीक है, सबका सम क्या आना चाहिए, इस कंडीशन के मुताबिक जीरो के बराबर आना चाहिए। यहाँ से हमें पता चल रहा है गाइस कि ये जो हमारा एफ जी एक्स है, यानी कि सीढ़ी की वजह से अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जितना फोर्स लग रहा है वो बैलेंस कर रहा है कौन जी, वाल वाला फोर्स। ठीक है, यानी कि दूसरी ज़बान में मैंने क्या किया, प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस को इस साइड लेकर आया, प्लस हो गया गाइस। ठीक है, यानी कि अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जितना फोर्स लग रहा है अलॉन्ग द नेगेटिव एक्सिस भी उतना ही फोर्स लग रहा है। ठीक है, यानी कि एफ जी एक्स बराबर है एफ वॉल के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 काट कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, अब आगे देखें आप अलॉन्ग द वाई एक्सिस कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं गाइस, अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो आप देखें अलॉन्ग द वाई एक्सिस एफ जी का एक कंपोनेंट अलॉन्ग द वाई एक्सिस, और वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो उसको मैं कह रहा हूँ एफ जी वाई। और इस तरह कोई और फोर्स होगा तो इसके साथ सम होगा, और वो क्या है गाइस, वो वेट ऑफ द सीढ़ी है गाइस। ठीक है, जो कि कितना है 120 न्यूटन, लेकिन उसका डायरेक्शन अलॉन्ग द नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो उसको मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा, और सबका सम क्या आना चाहिए गाइस, जीरो के बराबर आना चाहिए गाइस। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एफ जी वाई, और माइनस वेट ऑफ द सीढ़ी इज इक्वल टू जीरो गाइस। ठीक है, और यहाँ से हमें मिल जाएगा कि अलॉन्ग द वाई एक्सिस जितना फोर्स लग रहा है वो उतना ही है जितना वेट ऑफ द सीढ़ी है गाइस। और यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ जी वाई, और वेट कितना गिवन है, वेट गिवन है 120 न्यूटन गाइस। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर
टू गाइस, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हमने लगा लिया, ठीक है, वहाँ से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई गाइस, ठीक है। आप क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को लगाएंगे गाइस, ठीक है, और देखेंगे कि हमारे सिस्टम के ऊपर कितने टॉर्क्स एक्ट कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कह रहे हैं गाइस कि आपके सिस्टम के ऊपर जितने भी टॉर्क्स एक्ट कर रहे हैं सबका वेक्टोरियल सम किस चीज़ के बराबर आना चाहिए गाइस, सबका वेक्टोरियल सम बराबर आना चाहिए 0 के। तो अब हम देखेंगे कि ये हमारा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं गाइस, ठीक है। अच्छा, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम इस सिस्टम के लिए यूं डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते गाइस, ठीक है, हमें अपने सिस्टम का थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो देखें, एनालिसिस से मुराद कि हमारे सिस्टम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं गाइस, ठीक है, और वो कौन से हैं गाइस, एक वेट ऑफ द लेडर है जो डाउनवर्ड है, और एक इस एफ का वाई कंपोनेंट है, और एक वाल का फोर्स है, यानी कि एक एफ वाई है, ठीक है, और एक एफ वाल का फोर्स है। ये दो फोर्सेज हमारे सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रहे हैं गाइस, ठीक है। जो हमारा फोर्स है एफ जी जो फ्लोर प्रोवाइड कर रहा है उसके दो कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट गाइस, ठीक है। हम टॉर्क की बात कर रहे हैं, टॉर्क में एक फोर्स होता है, एक मूवमेंट आर्म होता है। क्या होता है गाइस, एक फोर्स होता है, एक मूवमेंट आर्म होता है। मोर स्पेसिफिकली वो फोर्स हम लेते हैं जो कि मूवमेंट आर्म के किसी एक कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये बात बहुत बड़ी अहम है। हम फोर्स वो लेते हैं या फोर्स का वो कंपोनेंट लेते हैं जो मूवमेंट आर्म के किसी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, टॉर्क में। अब देखें, ये हमारे पास फोर्स आ गया वो एफ जी, ठीक है, ये इसका एक्स कंपोनेंट और ये इसका वाई कंपोनेंट। ये हमारे पास सी डी है, क्या है गाइस, सी डी, ये मूवमेंट आर्म है। हम इस पर टॉर्क की बात कर रहे हैं तो हम इसी को मूवमेंट आर्म समझेंगे गाइस, ठीक है। और मूवमेंट आर्म भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट्स होते हैं गाइस, ठीक है। तो ये अगर लेंथ है सी डी का और ये एल रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेक्टर, तो ये वाला क्या होगा, इसका एक्स कंपोनेंट होगा, और ये वाला क्या होगा, इसका वाई कंपोनेंट होगा। अब हमने देखना होगा कि हमारे फर्श वाले फोर्स का कौन सा कंपोनेंट हमारे मूवमेंट आर्म के कौन से कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है गाइस, ठीक है। तो आप देखें गाइस, ये जो हमारे पास एफ जी एक्स है और मूवमेंट आर्म का ये जो एल एक्स कंपोनेंट है, ये दोनों पैरेलल है गाइस, ठीक है। मतलब इस फोर्स की वजह से और इस मूवमेंट आर्म के ऊपर इस फोर्स की वजह से एफ जी एक्स की वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर कोई टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है एफ जी वाला फोर्स, तो वो है एफ जी का वाई कंपोनेंट, और कौन से कंपोनेंट ऑफ द मूवमेंट आर्म पर लग रहा है गाइज, वो लगेगा इस एल एक्स कंपोनेंट के ऊपर, क्योंकि ये दोनों क्या है गाइज, ये वाला एंगल आपको नजर आ रहा है परपेंडिकुलर है गाइज। कितना है, तो हम ये एफ जी वाला फोर्स लेंगे, यानी कि टॉर्क ड्यू टू एफ जी, इसको मैं लिख रहा हूँ गाइज, ठीक है, वो हमारे पास बराबर होगा एफ जी का वाई कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई एल एक्स, ठीक है गाइज, और साइन थीटा यहाँ पर क्या है गाइज, 90 डिग्री है। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 4 गाइज, ठीक है। अब हमें क्या करना है गाइज, एफ जी का तो हमें पता है, एफ जी वाई का वो है 120 न्यूटन। एल एक्स का नहीं पता, तो एल एक्स हम इस ट्राइंगल से निकालेंगे। ये इसको मैं नाम दे रहा हूँ ओ, और ये पॉइंट हमारे पास हो गया ए, और ये पॉइंट हमारे पास हो गया बी। तो आप देखेंगे ओ ए बी में से हमें चाहिए एल एक्स, ठीक है, एल एक्स डिवाइड बाई एल, ये हमें देगा कॉज ऑफ थीटा, और थीटा कितना है गाइज, 70 डिग्री, यानी कि ट्राइंगल ओ ए बी के ऊपर मैंने कॉज थीटा को अप्लाई कर लिया गाइज, और वो हमें देता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ से मैं क्या कर दूंगा गाइज, यहाँ से मैं एल एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो एल एक्स हमारे पास आ जाएगा कॉज 70 डिग्री मल्टीप्लाई बाई एल, ठीक है गाइज। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गया, और इस 5 को उठाकर मैं 4 में पुट कर लूँगा गाइज, तो हमारे पास आ जाएगा टॉर्क ड्यू टू एफ जी इज इक्वल टू, ये हमारे पास एफ जी वाई मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई कॉज 70 डिग्री, ठीक है गाइज, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गया गाइज। अब देखें, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा गाइज, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है सीढ़ी के ऊपर, ठीक है, और इसका मूवमेंट आर्म ये है, तो ये सीढ़ी जो है इस तरह क्या करेगी, अगर इस तरह सीढ़ी पड़ी हुई है तो ये इस तरफ उठने की कोशिश करेगी गाइज, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा है मूवमेंट आर्म जो है वो इस ऊपर वाले एंड के ऊपर यहाँ पर पिवट पॉइंट है गाइज, ठीक है। ये मूवमेंट आर्म अगर फोर्स कोई टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो ये टॉर्क इस तरह प्रोड्यूस होगा गाइस, ठीक है। और ये जो हमारे पास सीढ़ी है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की इस तरह कोशिश करेगी, और एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क होता है गाइस उसको हम क्या लेते हैं, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गई बात। अब देखें गाइस, यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से आगे एक फोर्स लग रहा है वॉल की वजह से, ठीक है, और इसी सीढ़ी के ऊपर लग रहा है गाइस, ठीक है। तो उसकी वजह से भी एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और उस टॉर्क को मैं कहता हूँ
टॉर्क ड्यू टू वॉल, ठीक है। और वो कितने के बराबर होगा गाइज, वो होगा फोर्स कौन लगा रहा है, वॉल लगा रहा है, तो वॉल वाला फोर्स होगा गाइज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। तो अब इस बात को समझें, मूवमेंट आर्म हम वो लेते हैं, या मूवमेंट आर्म का हम वो कंपोनेंट लेते हैं जो फोर्स के परपेंडिकुलर होगा इस, ठीक है। तो अब देखें, ये मेरे पास मूवमेंट आर्म है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, मूवमेंट आर्म भी इसके लिए यहाँ से ओरिजिनेट होगा। अब वही सीढ़ी है, लेकिन हमारा ओरिजिन यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ऊपर वाले एंड पर शिफ्ट हो गया, यानी कि हमारा ओरिजिन यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब हम यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट देखेंगे, फोर्स इस डायरेक्शन में है, मूवमेंट आर्म इस डायरेक्शन में है, ठीक है। मूवमेंट आर्म का एक्स कंपोनेंट जो एल एक्स होगा वो इस एफ वॉल का परपेंडिकुलर, और एल वाई इसका क्या होगा गाइस, सॉरी एल एक्स जो होगा पैरेलल होगा, और एल वाई क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम फोर्स के लिए वो कंपोनेंट ले, टॉर्क के लिए फोर्स का वो मूवमेंट आर्म कंसीडर करते हैं जो फोर्स के परपेंडिकुलर होगा इस, ठीक है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है गाइस, और इसके साथ ये परपेंडिकुलर ये है, तो एफ वाल मल्टीप्लाई बाई होगा एल वाई गाइस, ठीक है। अब एल वाई हमें मालूम करना है गाइस, तो इसको मैं कह देता हूँ ओ पी, और इसको मैं कह देता हूँ एम, ठीक है। इस ट्राइंगल पर आप क्या करें, साइन थीटा को अप्लाई करें तो एल वाई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, और हमें परपेंडिकुलर साइन थीटा में से मिल जाता है गाइस, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल के ऊपर मैं साइन 70 डिग्री को क्या कर लूँ गाइस, अप्लाई कर लूँ, तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एल वाई डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, और वो क्या है गाइस, वो है एल। तो यहाँ से हमारे पास एल वाई आ जाएगा गाइस कितना, एल साइन 70 डिग्री गाइस, ठीक है। और ये हमारे पास होगा क्या जी, ये हमारे पास होगा एल वाई। तो अब इस एल वाई को उठाकर इस टॉर्क ड्यू टू वॉल में अगर हम पुट कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा गाइस एफ ड्यू टू वॉल मल्टीप्लाई बाई मूवमेंट आर्म एल वाई, और एल वाई हमारे पास आ गया एल साइन 70 डिग्री गाइस, ठीक है। अब इस टॉर्क को देखना होगा कि ये इस टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा गाइस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं थोड़ी सी रोशनी दोबारा डालता हूँ। ये जो हमारे पास सीढ़ी है ऊपर वाले केस में, ये इस तरह उठने की कोशिश करेगी ना, तो टॉर्क ड्यू टू एफ जी वो हमारे पास पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि नेगेटिव होगा, क्योंकि ये इस तरह घूमने की कोशिश करेगी, और इस तरह घूमना क्या होता है गाइस, क्लॉकवाइज होता है, और क्लॉकवाइज जो टॉर्क होता है वो हम नेगेटिव लेते हैं, ना कि पॉजिटिव लेते हैं गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा गाइस, ठीक है, ये इस तरह होगा, तो यहाँ से फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करेगा गाइस, ये सीढ़ी इस तरह घूमने की कोशिश करेगी, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। इस केस में क्या था गाइस, इस केस में क्लॉकवाइज था, यूं रोटेशन थी गाइस, ठीक है। और इस केस में क्या था गाइस, एंटी क्लॉकवाइज, यूं रोटेशन थी गाइस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑफ वॉल, तो उसको हम क्या लेंगे गाइस, वो पॉजिटिव लेंगे, और कन्वेंशनली हम इस तरह लेते होते हैं गाइस। जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो नेगेटिव लेते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं गाइस, ठीक है। तो हमें दो टॉर्क्स का पता चल गया गाइस, ठीक है। अब हम टोटल टॉर्क्स का ये वाला कंडीशन, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं, जो क्या कहता है, सम ऑफ द टोटल टॉर्क शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है गाइस। ये इम्प्लाइज करता है हमारे सिस्टम के ऊपर एक टॉर्क लग रहा है वॉल वाला, इसको मैं कहता हूँ टॉर्क ड्यू टू वॉल, ठीक है, और प्लस एक टॉर्क लग रहा है किसकी वजह से, टॉर्क ड्यू टू फोर्स एफ जी, ठीक है गाइज, लेकिन उसके साथ सिंबल क्या है, नेगेटिव का है। सबका सम कितने के बराबर आना चाहिए गाइज, 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है गाइज। अब प्लस माइनस आपको पता है किस चीज़ के बराबर होता है, माइनस के, तो टॉर्क ड्यू टू वॉल माइनस टॉर्क ड्यू टू एफ जी इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें मिल जाएगा टॉर्क ड्यू टू वॉल इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू एफ जी गाइज, ठीक है। ये हमारे पास सिस्टम आ रहा है। तो अब क्या करेंगे गाइज, टॉर्क ड्यू टू वॉल की इक्वेशन को पुट करेंगे, और टॉर्क ड्यू टू वॉल की इक्वेशन है फोर्स ड्यू टू वॉल मल्टीप्लाई बाई एल, और मल्टीप्लाई बाई साइन 70 डिग्री गाइज, ठीक है, ये आ गया, इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू एफ जी, और वो कितना है गाइज, ये ऊपर इक्वेशन नंबर 4 में आपको नजर आ रहा है, फोर्स ड्यू टू एफ जी वाई मल्टीप्लाई बाई एल, और कॉज 70 डिग्री है गाइस, ठीक है। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गई बात। अब एक चीज़ इस इक्वेशन में अननोन है, और वो है एफ वॉल, ठीक है, और वही इसको चाहिए, तो इसको इस साइड पर रख देते हैं, और बाकी जितना भी डेटा है उसको इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं। तो एफ जी वाई और एल कॉज 70 डिग्री डिवाइड बाई कितना होगा, एल साइन 70 डिग्री, ठीक है गाइस। अब एल को यहाँ से ख़त्म कर लेंगे, हमें मिल जाएगा एफ जी वाई और कॉज 70 डिग्री डिवाइड बाई साइन 70 डिग्री गाइस, ठीक है।
अब एफ जी वाई का हमें पता है गाइज, और एफ जी वाई कितने के बराबर है, एफ जी वाई ये आप देखें गाइज, एफ जी वाई बराबर है 120 न्यूटन के गाइज, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा गाइज कितना, फोर्स ड्यू टू वॉल इज इक्वल टू 120 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई cos 70 डिग्री, ये कितने के बराबर होता है गाइज, ये 0.34 के बराबर होता है गाइज, ठीक है, डिवाइड बाई साइन 70, और साइन 70 बराबर होता है गाइज 0.93 के ऊपर, इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या कर लेते हैं गाइज, 120 को 0.34 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 40.8, ठीक है, और साथ में यूनिट क्या आएगा, न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन है, डिवाइड बाई कितना होगा 0.93। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे गाइज तो आपको फोर्स ड्यू टू वॉल कितना मिलेगा, फोर्स ड्यू टू वॉल आपको मिलेगा गाइज 43.87, ठीक है। तो जो क्वेश्चन करने वालों को चाहिए था एक चीज़, वो तो हमें एक ये मिल गया गाइज, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसने कहा था कि जितना फोर्स वॉल प्रोवाइड कर रहा है आप वो मालूम करें, और जितना फोर्स ये फर्श प्रोवाइड कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड आप मालूम करें गाइज, ठीक है। तो आप देखें ये इक्वेशन नंबर 1 पर भी गौर करें कि वॉल का जितना फोर्स है वो बराबर है फर्श का जितना फोर्स है उसके एक्स कंपोनेंट का गाइस, ठीक है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब इसको हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब उसको चाहिए गाइस एक ये चीज़ था, और दूसरा चीज़ जो उसको चाहिए वो चाहिए था गाइस मैग्नीट्यूड ऑफ जी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर उसका एक्स कंपोनेंट हमारे पास हो और वाई कंपोनेंट हमारे पास हो तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं एफ जी, और यहाँ से y और इसका स्क्वायर आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये इम्प्लाइज करेगा स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट जी, स्क्वायर रूट ऑफ एफ जी एक्स, और एफ जी एक्स एफ वाल के बराबर है तो आएगा 43.87 इसका स्क्वायर गाइस, ठीक है, प्लस एफ जी वाई वेट ऑफ द सीढ़ी हमारे पास है और वो आ जाएगा 120 न्यूटन। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है गाइस। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 1924624 और 0.6, ठीक है, प्लस हमारे पास आएगा गाइज प्लस कितना है 14400, ठीक है गाइज। इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे, सम करेंगे स्क्वायर रूट, तो आपके पास एफ जी आ जाएगा, कितना आ जाएगा गाइज, ये मेरे पास आया हुआ है 127 न्यूटन गाइज, ठीक है। अब देखें गाइज इतना सब कुछ करने के बाद, इतना कंसेप्ट लगाने के बाद मैं अब थोड़ा सा शक में हूँ कि मेरा आंसर सही है या गलत है गाइज। मैं अपने आंसर का वेरिफिकेशन करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ गाइज, मैं अपने आंसर का वेरिफिकेशन करना चाहता हूँ, ठीक है। कैसे करूँगा वेरिफिकेशन, आप देखें गाइज, ठीक है। अगर मेरे पास कोई वेक्टर हो और वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो भी हो, तो मैं इसका वाई कंपोनेंट अगर मालूम करूँ तो कर सकता हूँ। किसी वेक्टर का वाई कंपोनेंट अगर मैं मालूम करना चाहूँ तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ थीटा, जो वो एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर बना रहा होता है गाइस, ठीक है। तो अब देखें मैं एफ वाई कंपोनेंट को मालूम करने वाला हूँ। एफ मेरे पास आया है 127, क्योंकि मैं इस चीज़ की क्या करने वाला हूँ, वेरिफिकेशन करने वाला हूँ। और साइन और ये वेक्टर एफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है गाइज, क्वेश्चन में गिवन है ये है 70 डिग्री का। तो यहाँ पर मैं 70 डिग्री को पुट कर लेता हूँ गाइज, ठीक है। और 70 डिग्री एफ वाई ये हमारे पास कितना आ जाता है गाइस, आपको पता है इसका आंसर आता है 120 न्यूटन, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है गाइस, ठीक है। ये हमारे पास 120 न्यूटन है। अब गाइस बुक में एक आंसर गिवन है इसी एफ वाई का, एफ जी का सॉरी, और एफ जी का हमारे पास आता है उनके पास आंसर 120 न्यूटन, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि मैं इस वेरिफिकेशन से जब एफ वाई की वैल्यू निकालता हूँ बुक वाला आंसर रख कर तो मेरे पास 140 न्यूटन आता है, जो कि अपनी ओरिजिनल डेटा से मैच नहीं कर रहा, यानी कि कौन से यानी कि वेट ऑफ द लेडर हमें नहीं मिल रहा, 120 न्यूटन नहीं मिल रहा। तो इस वजह से ये बुक वाला आंसर क्या है गाइज, गलत है, और ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये वाला ठीक है, सही है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइज कि द 450 kg यूनिफॉर्म बीम सपोर्ट द लोड ऑफ 220 kg एज शोन, डिटरमाइन द रिएक्शन एट द सपोर्ट्स गाइज, ठीक है। ये हमारे पास एक बीम है, इसका लेंथ इन्होंने दिया है 5.6 प्लस 2.2 8 मीटर का लेंथ दिया है गाइज। इस बीम का जो अपना मेस है वो है 450 kg, और इसके साथ हमने दूसरा मेस लगाया हुआ है वो है 220 kg।
इस बीम को दो सपोर्ट्स के ऊपर हमने रखा हुआ है, एक को सपोर्ट्स ए का नाम दिया है, एक को सपोर्ट बी का नाम दिया है। ये सपोर्ट भी फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इस बीम को अपवर्ड डायरेक्शन में, ये सपोर्ट भी फोर्स प्रोवाइड कर रहा है बीम को अपवर्ड डायरेक्शन में। ये दो हमने मालूम करने हैं गाइस। तो बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना होगा जो कि बराबर आता है समीशन ऑफ ऑल वेक्टोरियल सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम शुड बी इक्वल टू 0 गाइस, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं अपने सिस्टम को देखता हूँ कि इस पे कितने फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो एक आप देखें गाइस वेट ऑफ द बीम है, क्या है गाइस, वेट ऑफ द बीम है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और वो वेट ऑफ द बीम कितने के बराबर होगा गाइस, 450 kg मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसके बराबर होगा गाइस, ठीक है। अब देखें डाउनवर्ड दूसरा फोर्स एक्ट कर रहा है गाइस, वेट ऑफ द ये जो बॉडी है इसका वेट वो कितना होगा गाइज, 220 मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है गाइज। अब एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर और वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है गाइज, और उसको हम आर ए कह रहे हैं, तो ये आर ए आ गया। एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको हमने आर बी का नाम दिया है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसका सम किस चीज़ के बराबर आना चाहिए गाइज, 0 के बराबर आना चाहिए गाइज, ठीक है। अब 450 मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस 220 मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 इज इक्वल टू, इस आर को मैं इस साइड भेज रहा हूँ, प्लस हो जाएगा, प्लस आर बी को भी भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आर बी गाइस, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और प्लस कर लेता हूँ, तो ये जो आर ए है, आर ए प्लस आर बी, इसका आंसर मेरे पास आएगा गाइस कितना, 6566 न्यूटन गाइस, ठीक है। इसको मैं कॉल कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 गाइस, ठीक है। अब मुझे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करना होगा गाइस, और वो क्या कहता है, वो कहता है कि जितने भी टार्क आपके सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रहे हैं सबका वेक्टोरियल सम बराबर आना चाहिए 0 के गाइस, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे सिस्टम के ऊपर कितने टार्क्स एक्ट कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो अब देखें एक टार्क इस वेट की वजह से लगेगा गाइस, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे लगेगा, ठीक है, और इस पॉइंट पे जो लगेगा वो इस पॉइंट के ऊपर क्या प्रोड्यूस करेगा गाइस, टर्निंग इफेक्ट को, यानी कि उसके लिए पिवट पॉइंट ये होगा, और इसके लिए यहाँ पर ये मूवमेंट आर्म कितना है गाइस, वो है 5.6। तो इसकी वजह से जो टार्क होगा वो होगा गाइस 220 मल्टीप्लाई बाई 220, ये मैंने गलत लिख लिया, 220 मल्टीप्लाई बाई जी, ये वेट होगा यानी कि वो फोर्स होगा, और इसके लिए मूवमेंट आर्म कितना होगा गाइज, यहाँ पर ये होगा 5.6 मीटर गाइज, ठीक है। अब दूसरा टार्क ये कौन से डायरेक्शन में लग रहा है गाइज, ये इस तरफ लग रहा है, तो यहाँ पर एक टार्क प्रोड्यूस होगा, कौन सा, ये बीम इस तरह है ना, फोर्स लग रहा है, तो ये इस तरह रोटेट करने की कोशिश करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज टार्क हम लेते हैं नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव हो गया। प्लस एक दूसरा टार्क इसी वेट की वजह से लगेगा, और वो मैं आपको बताता हूँ गाइस कौन सा है, 220 मल्टीप्लाई बाई, यानी कि वेट इतना है, और कितना होगा गाइस, मल्टीप्लाई बाई मूवमेंट आर्म, ये वाला होगा गाइस, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है, और इसके लिए मूवमेंट आर्म इतना है, तो वो कितना है गाइस, वो है 2.4 मीटर है गाइस, ठीक है। अच्छा ये टार्क कैसे होगा गाइज, ये टार्क ऐसे होगा, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो ये चीज़ इस तरह एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा गाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, और उसको हम क्या लेते हैं गाइज, पॉजिटिव लेते हैं गाइज। इसके साथ साथ गाइज आप देखें दो टार्क और एक्ट कर रहे हैं, एक टार्क इस फोर की वजह से जो अपवर्ड यानी कि ये इस तरह है, तो ये इस तरह रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये यहाँ पर ये जो आर बी फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ ना गाइज, ठीक है, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ये आर ए क्या लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लगाए, तो आर ए यहाँ पर फोर्स लगा रहे गाइज, तो ठीक है, ये चीज़ इस तरह घूमने की कोशिश करेगा, और इस तरह घूमना क्या है गाइज, क्लॉकवाइज है, तो इसकी वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे गाइज क्या जी, उसको हम कहेंगे, उसको मैं लिख लेता हूँ गाइज, वो दो टार्क्स मैंने लिख लिए हैं गाइज, एक इस रिएक्शन की वजह से, एक इस रिएक्शन की वजह से जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, और इस रिएक्शन की वजह से जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब इन सब को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ गाइज, और आपको आंसर बता देता हूँ। इस बात को आप देखें गाइज, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 9.8 के साथ, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई किया 5.6, मेरे पास आंसर आ गया -12073.6, और उसको मैं इक्वेशन की उस साइड लेकर गया तो वो प्लस हो गया गाइज, ठीक है, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया गाइज, मेरे पास आंसर आ गया 5174.4, और वो क्या चीज़ में आया है, प्लस में है, उस साइड लेकर गया तो माइनस में हो गया गाइज, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आई होगी। अब इसको मैं ज़रा और एक सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। ये देखें आप गाइज 12073 से मैंने 5174.4 को निकाल लिया गाइज, तो मेरे पास आंसर आ गया 6899.2 गाइज, ठीक है। यहाँ से मैंने 8 को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया आर बी माइनस आर ए, और 8 के ऊपर मैंने दोनों तरफ को डिवाइड किया, यहाँ से 8 खत्म हो गया, और इसको जब मैंने 8 के ऊपर डिवाइड किया तो इतना आंसर आ गया गाइज, ठीक है। अब देखें आगे दो इक्वेशन हमारे पास बन रहे हैं गाइज, एक आर बी माइनस आर ए 862 न्यूटन, और एक ये वाला इक्वेशन है आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 6566 न्यूटन। मैं दोनों को प्लस कर लेता हूँ गाइज, ठीक है, और आपको बता देता हूँ
ये गाइस देखें मैंने दोनों को प्लस कर लिया, आर ए और आर ए ख़त्म हो गया गाइस, ठीक है। अच्छा ये देखें इक्वेशन नंबर 1 में आर ए के साथ क्या है गाइस, प्लस है, ये ख़त्म हो गया, 2 आर बी रह गया, आर बी प्लस आर बी, 2 आर बी हो गया, ये इसके साथ जमा हो गया, इतना आंसर आ गया, 2 के ऊपर दोनों तरफ डिवाइड किया तो आर बी हमारे पास आ जाएगा गाइस कितना, आर बी मेरे पास, तो आर बी का इतना मैग्नीट्यूड आया है मेरे पास गाइस, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, आर बी को उठाकर एक इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ जो कि मेरे पास है आर ए प्लस आर बी इज़ इक्वल टू कितना है गाइस, 6566 न्यूटन। और इस आर ए को अब मालूम करना है, आर ए अपनी जगह पर आ जाएगा, इज इक्वल टू 6566 न्यूटन। और ये इस साइड आके माइनस आर बी हो जाएगा, तो आर बी कितना है 3714.2 न्यूटन गाइस, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको माइनस कर लूँ तो आर ए मेरे पास आ जाता है गाइस 2851.8 न्यूटन गाइस। तो ये हमारे पास वो दो रिएक्शन थे, मालूम हो गया गाइस, ठीक है। एक ये वाला है और एक ये वाला है गाइस, ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।